नमस्कार, मैं मधुसूदन भैया हमेशा की तरह आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया मैथ्स क्लास में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के साधारण ब्याज चैप्टर के गणित करने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यह वीडियो गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस के लिए भी लाभदायक रहेगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। लोग साधारण ब्याज शुरू करेंगे आज 46-47 पेज में। हाँ, देखो साधारण ब्याज होता क्या चीज है, ठीक है। तो देखो कोई मूलधन जो है बैंक में जमा करना होता है या किसी को भी दिया जाता है, तो वो बैंक या कोई जिसको हम लोग किसी व्यक्ति को पैसा दिया, वो हमें क्या देगा कुछ समय के पश्चात, है ना। तो कुछ समय के पश्चात थोड़ा सा अमाउंट जो बढ़ा के देगा अमाउंट, वही होता है ब्याज होता है। क्या होता है? ठीक है। हम लोग जैसे बैंक में कोई अमाउंट जमा किया, 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000 जितना भी हो, हम लोग क्या करते हैं कुछ समय पश्चात देखना बैंक क्या होता है हम लोग को इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देता है। ठीक है। तो ये ब्याज दो प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? एक साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम लोग करेंगे साधारण ब्याज। ठीक है। तो साधारण ब्याज करने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोगों को कुछ हिंट्स दिया रहेगा। क्या क्या दिया रहेगा साधारण ब्याज में? यस, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में एसआई भी बोलते हैं। ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग को एक दो चीज चाहिए होगा। मूलधन चाहिए, ब्याजदर चाहिए, समय चाहिए। ठीक है। ये तीन चीज अगर हुआ तो हम लोग दिया रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, शॉर्टकट में पी। ब्याज हम लोग ब्याज दर होता है एक्चुअली ये। ठीक है। ये ब्याज दर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट बोलेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम लोग सिर्फ आर लिखा। समय को हम लोग टाइम लिखेंगे। क्या देंगे? टाइम। समय को टाइम। ठीक है। तो यहां से हम लोग आराम से ये तीन चीज अगर दिया रहा तो हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं? एसआई यानी कि साधारण ब्याज हम लोग आराम से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। ठीक है। तो ये साधारण ब्याज निकालने का क्या सूत्र, क्या फॉर्मूला है? बहुत आसान है, इसको देख लो सब कोई। ठीक है। तो ये चीज देखो एसआई। तो एसआई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पी गुना टी गुना आर डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 100। अर्थात पी मतलब क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना ब्याज दर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। इससे हम लोग आराम से क्या निकाल सकते हैं? ये सूत्र को प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एसआई निकाल सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तब इसी एसआई का तो निकल गया ये फॉर्मूला। ठीक है। अब इसी एसआई का सूत्र से ही हम लोग बाकियों का भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी टी आर नीचे 1, तो पी गुना टी गुना आर बराबर एस आई इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि एस आई इंटू 100। तो यहां से हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे बताओ? पी यानी कि मूलधन को निकालेंगे तो क्या होगा? एस आई गुना 100 डिवाइडेड बाय टी, और आर कहां जाएगा? नीचे। क्या समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि पी यानी कि मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी इंटू आर। डू यू अंडरस्टैंड? तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग ये पी निकल गया। अगर हम लोगों को क्या निकालना हो, मान लो टी निकालना हो तो क्या होगा? टी निकालना हो तो क्या होगा? सेम फॉर्मूला होगा, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय, हम लोग टी को छोड़ के क्या निकालेंगे? पी और टी, है ना। सॉरी, पी और आर, पी आर यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो यह समय निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक उसी प्रकार से हम लोग एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, रेट। रेट का फॉर्मूला क्या है? सेम, ऊपर में SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय, तो रेट हो गया ना, तो कौन P और T, तो नीचे कौन आ जाएगा? PT आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो देखो, तो हम लोग SI से ही हम लोग क्या निकाल लिया, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग निकाल लिया। क्या डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? आशा करता हूं, है ना? बहुत आसान है, SI का फॉर्मूला ही याद करेगा तो ही ये सब फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे ही। पहला मैथ क्या है देखो, 1 नंबर क्वेश्चन सबको पढ़ेगा, सबको ध्यान दो, मैं पढ़ रहा हूं। तो दो भाई एक साथ एक छोटे व्यवसाय को चलाने हेतु 12% वार्षिक सरल ब्याज की दर से एक बैंक से 15,000 रुपए उधार लिया। 4 वर्ष बाद उन्हें उस रुपए के लिए कितना ब्याज देना होगा? ठीक है, तो दो भाई है, तो दो भाइयों ने क्या किया, बैंक से 15,000 रुपया क्या लिया? उधार लिया। ठीक है, और बैंक उसे उधार 12% के वार्षिक ब्याज दर के रूप में दे दिया। ठीक है, तो समय कितना दे दिया यहाँ पे? 4 साल। तो 4 साल बाद दो भाइयों को वो पैसा लौटाना होगा। कितना लौटाना होगा? मूलधन तो लौटाना ही पड़ेगा, प्लस ब्याज भी लौटाना पड़ेगा। यानी कि कितना रुपए? क्योंकि कुछ समय के लिए रखा ना, तो अधिक ब्याज तो देना ही पड़ेगा। तो वो ब्याज कितना देगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना रुपया देना पड़ेगा, वही हम लोग को निकालना है। चलो, तो बहुत आसान है एकदम। चैप्टर नंबर 2 है ना, पेज कितना है? 46। ठीक, तो 1 नंबर गणित तो हम लोग पहले निकाल लेते क्या क्या चीज दिया गया है। यहाँ पे मूलधन दिया गया है, अर्थात P, मूलधन कितना दिया गया है? मेन पैसा रुपया है, हाँ 15,000। और उसके बाद रेट कितना दिया गया है? 12%। समय यानी कि टाइम कितना दिया गया है? 4 वर्ष दिया गया है। तो हम लोग का क्या निकालना है? SI हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, है ना? तो SI बराबर क्या है फॉर्मूला? P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाई, बस कुछ नहीं है। P का वैल्यू कितना होगा? 15,000, है ना? T का वैल्यू कितना है? 4, रेट कितना है? 12% डिवाइडेड बाई 100, बस कुछ है? काटो, 1 0 1 0, नीचे 1 0, ऊपर में 1 0, नीचे का 1 वैल्यू नहीं है। 150 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो इसको, 15 4 60 0, यानी कि 600 और 12। ठीक है, 12 छक 72, 2 0 बैठा दो, यानी कि कितना रुपया आया? 7,200 रुपया। दिस इज आंसर। ठीक है, यानी कि दो भाइयों को बैंक में कितना रुपया देना पड़ेगा ब्याज? 7,200 रुपया। 15,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ में 7,200 रुपये भी देना पड़ेगा। तो दिस इज आंसर, ये होगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो, नेक्स्ट गणित जाएंगे हम लोग नंबर 2। ये क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, तुम लोग पढ़ चुका होगा, है ना? चलो मैं अब स्टार्ट करता हूं पढ़ना। नंबर 2, 2005 ईस्वी की 1 जनवरी से 26 मई तक 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2,000 रुपए का ब्याज कितना होगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, बहुत बार माध्यमिक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यहां तक कि जॉब्स के एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है समझ लो तुम लोग। ठीक है, तो इस मैथ को हम लोग अभी करेंगे। तो साल दिया है देखो 2005, 1 जनवरी से 26 मई तक, और वार्षिक ब्याज दर 6%। ठीक है, और 2,000 रुपए का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो हम लोग निकल जाएगा। देखो किस प्रकार से निकालेंगे, बहुत आसान है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन दिया है कितना रुपए? 2,000 रुपए। ठीक है, जो मेन अमाउंट है 2,000 रुपए है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है? 6%। यस। टाइम कितना दिया गया है? यस, टाइम ही तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम थोड़ा पेचीदा प्रकार से दे दिया है, इसको हम लोगों को काउंट करना है। 1 जनवरी से लेके 26 मई तक कितना दिन होता है? ठीक है, तो आपसे हम लोग अभी करेंगे। देखो, तो
तो देखो 1 जनवरी से लेके 26 मई तक, देखो दिन करो यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। तो जनवरी में कितना दिन होगा, निकालो। 31। फरवरी में कितना दिन होगा? फरवरी में 28 भी होता है, 29 भी होता है, क्योंकि यहाँ साल दिया गया है, क्यों? लीप ईयर पता करने के लिए, ठीक है। तो 4 से डिवाइड हुआ तो लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे 2005 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कितना दिन है यहाँ पे? 28 दिन होगा। यस, तो 28 दिन। तो जनवरी, फरवरी, फिर मार्च, मार्च कितना? 31 आ जाएगा। ऐसा आता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अप्रैल, अप्रैल फिर कितना आएगा? 30। मई तो आएगी अब, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई तो कितना दिन तक का है? 26 दिन तक का है ना। तो 26 तारीख तक है, तो 26 दिन होगा। तो टोटल काउंट करो कितना दिन होगा, देखो तो, है ना। देखो यहाँ पे 28, यहाँ से 1 जाओ, यहाँ पे 1 जाओ, 30 हो गया। 30 30 30 30 कितना हुआ? 120। 120 और कितना होगा? 26, 146, ठीक है। यानी कि ये कितना आया दिन? तो 146 दिन है। अच्छा, दिन को हम लोग अब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। क्या में? वर्ष, यानी कि साल में कन्वर्ट करेंगे। यस, तो 146 को साल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 365। अर्थात कितना दिन में एक वर्ष होता है? 365। तो इसीलिए 365 से हम लोग क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब ये दिन नहीं रहा, ये क्या रहा? वर्ष रहा। डू यू अंडरस्टैंड? बस अब हम लोग को क्या निकालना है? एसआई, बस क्वेश्चन मार्क। कोई फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे अभी। समझ में आ रहा है सबको? तो देखो क्या होगा, देयरफॉर एस आई, वी नो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। बस पी का वैल्यू कितना है? 2000। टी का वैल्यू कितना है? एजे 146 डिवाइडेड बाय 3, 8 होगा 665 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 6। कितना है नीचे? ठीक है। एक काम करो, 2 जीरो तो ऐसे ही कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 बचा है ना, नीचे का वैल्यू 1 नहीं रहेगा, तो डिवाइड करो इसको, ये कटेगा। देखो ये 5 से कटेगा, यहाँ से 5 से कटो तुम, 5 से कटेगा तो ये 4 हो गया, 5 से कटो तुम यहाँ पे, 5 से कटेगा, 5 7 बार जाएगा, 5 3 15, 73 हुआ। 73 से देखो 146 146 2 बार जाएगा, 73 से 1 बार, 73 से कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। यानी देखो 3 दूने 6, 7 दूने 14, है ना। तो कितना बचा ऊपर में? 4 गुना 2 गुना 6, बस 4 दूने 8, 8 छक 48, बस दिस इज आंसर। यानी कि 26 मई तक, 1 जनवरी से 26 मई तक का ब्याज कितना? 2000 रुपए का 48 रुपए। बस खत्म। चलो नोट डाउन करो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर गणित करते हैं। पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, देखो स्टार्ट करते हैं। 8.1/3% वार्षिक सरल ब्याज दर से 960 रुपए का 1 वर्ष 3 माह के लिए मिश्र धन क्या होगा? अब ये मिश्र धन क्या चीज है ना, वही तो है तुम लोग का क्वेश्चन। देखो मिश्र धन मतलब होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है, या कोई भी ब्याज हो। तो मूलधन प्लस ब्याज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो यानी कि हम लोग को मूलधन तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है 960 रुपए, है ना। बस हम लोग को क्या निकालना है? नहीं, ब्याज निकालना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे, कैसा है देखो, आराम से दिया गया है, कुछ नहीं है। तो पहले पी निकालते हैं, यानी कि पी यानी कि प्रिंसिपल। मूलधन कितना दिया गया है? देखो मेन अमाउंट कितना है? 960। रेट कितना दिया गया है? हाँ, कितना है? 8 पूर्णांक, ठीक से बोलो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यस 25, 3 8 24 और 1 25, 25/3%। और टाइम देखो, टाइम कितना दिया गया है? 1 वर्ष, 1 वर्ष 3 माह। अच्छा, इसको हम लोग माह में लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो 1 वर्ष कितना माह होता है? माह मतलब महीना, 12 प्लस 3, तो टोटल कितना माह हुआ? 15 माह हो गया।
15 माह यानी कि महीना को हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एक माह और महीना, ठीक है। तो माह यानी कि वर्ष, ठीक है, तो कितना महीना में एक वर्ष होता है? 12 महीना में, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको काट भी सकता है तुम, नहीं भी काट सकता तो बाद में तो काटना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगा? ये वर्ष, ठीक है। तो समय कितना आया? 15/12 वर्ष। अब हम लोग को क्या निकालना है? SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अर्थात साधारण ब्याज निकालना है। देयरफॉर साधारण ब्याज, अर्थात SI निकालने का फॉर्मूला सबको पता ही है, बार बार हम लोग कर रहे हैं ना, P इंटू टी इंटू डिवाइडेड बाय 100। कभी भूलेगा ये फॉर्मूला? ठीक है, दिमाग में छप चुका होगा तुम लोग, है ना सबका, P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसमें फिर लगाओ, अब कितना है? P वैल्यू कितना है? 960। टाइम कितना है? 15/12 इंटू R कितना हो गया? 25 बाई कितना? डिवाइडेड बाय, हो गया। तो अब इसको करो, क्या करना है? पहले तो काट सकते हम लोग, इसको काटेंगे पहले, 0 0 काट लो ना, ठीक है। इसको काट लो, देखो 3 से जा रहा है ना, 3 से जाओ, इसको 4, 3 से करेंगे तो इसको 5, ठीक है। इससे ये करो, 4 से जा रहा है, 4 से एक बार 4 से कटो इसको, 4 दूने 8, 4 4 16, 24 हुआ, है ना। और कोई कट रहा है? 3 से 24 कटेगा लग रहा है ना, कटेगा तो 3 से एक बार, 3 से ये 8 बार, ठीक है। इससे भी कटेगा ये डायरेक्ट, है ना। 5 से एक बार, 5 से कितना होगा? ये 2 बार, 2 से 4 8 कटेगा कि नहीं? 2 से एक बार, 2 से 4 बार, तो ऊपर में कौन बचा? 4 इंटू कितना बचा? 25, कितना हुआ? 100 रुपए, ठीक है। तो ये कितना आया? क्या आया? ये साधारण ब्याज। आंसर हम लोग का क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मतलब कितना हो गया तुम्हारा? 960, प्लस ब्याज कितना आया? 100, प्लस करो इसको, 1060 रुपए। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज आंसर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गणित है, उसको हम लोग करेंगे अभी, नंबर 7, ठीक है। आशा करता हूं तुम लोग पढ़ चुका होगा, मैं पढ़ता हूं। चलो नंबर 7, 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में 2 गुना होगा, करके देखें। यानी कि कुछ दिया नहीं है, सिर्फ रेट दिया है यहाँ पे। 6% ब्याज दर से कोई रुपया यानी कि कोई मूलधन कितने वर्ष में 2 गुना होगा, ठीक है। तो थोड़ा पेचीदा लग सकता है तुम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेट सिर्फ दिया गया है, ना मूलधन दिया है, ना समय दिया है ना, समय तो निकालना ही हम लोगों को, ठीक है, ना कुछ समय निकालने बोला, सिर्फ हम लोग को रेट दिया गया है, मूलधन भी नहीं दिया है। तो ऐसे गणित को कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, सोचने वाला बात है ना। तो क्या होगा, देखो कितना नंबर है ये? नंबर 7, ठीक है, आसान है। देखो क्या है, मूलधन जब नहीं दिया रहेगा तो हम लोग मानेंगे, तो माना कि, ठीक है, माना कि मूलधन हम लोग मानेंगे, तो ऐसे केस में हम लोग मूलधन यानी कि P, ठीक है, सॉरी ऐसा भी लिख सकता, मूलधन बराबर 100 रुपए। क्या मूलधन क्या माना हम लोग? 1, इसको हम लोग P भी मान सकता है, ठीक है, 100 रुपया माना हम लोग। अभी हम लोग क्या करेंगे, मिश्र धन फिर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिश्र धन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिया हम लोग को, कितना गुना हो जाएगा बोला, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि मिश्र धन 2 गुना हो जाएगा, अर्थात 2x हो जाएगा। क्या होगा? यानी कि 2 गुना, ये x तो मूलधन है, तो x के साथ ये 2 गुना कर देंगे हम लोग, तो कितना हो गया ये? 2x रुपया हो गया। अंडरस्टैंड? तो मूलधन हो गया 100 रुपए, मिश्र धन हो गया कितना? 2x रुपए। अंडरस्टैंड? अब यहां से हम लोग साधारण ब्याज निकाल सकेंगे नहीं? साधारण ब्याज
निकलेगा कि नहीं, बोलो। साधारण ब्याज कितना होगा, मिश्र धन से मूलधन घटाएगा तो क्या निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकलेगा। यानी कि साधारण ब्याज यानी कि मूलधन मिश्र धन माइनस मूलधन, माइनस करो कितना हो गया, x रुपए। अंडरस्टैंड। तो साधारण ब्याज कितना रुपए आ गया। तो हम लोग देखो एक से ही सब कुछ हम लोग प्राप्त कर लिया। एक से हम लोग क्या किया, मूलधन माना x, साधारण ब्याज भी कितना आया, x आया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एस आई। मिश्रा धन को अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, और रेट तो दिया ही है, देखो तो रेट, हाँ कितना दिया रेट, 6% दिया है। ठीक है, अब क्या निकालना है हम लोग को, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। ठीक है, तो देयरफॉर यानी कि यहाँ लिख सकता है टी इक्वल्स टू क्या है, क्वेश्चन मार्क, समय। तो हम लोग समय निकालेंगे अभी, अभिष्ट समय अर्थात टी। तो टी का फॉर्मूला पता है हम लोग को, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय, देखो पी इंटू आर। एस आई कितना है, एक्स इंटू 100। क्या करेंगे हम लोग, पी का वैल्यू कितना है, एक्स, आर का वैल्यू कितना है 6। तो ये एक्स और एक्स कट जाएगा, 6 से कितना होगा ये, 6 को 2 से हो जाएगा 3, 2 से हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50/3। ठीक है, वर्ष, ईयर्स होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे आगे भी हम लोग कर सकते हैं। कैसा करेंगे देखो, तो 50 को 3 से डिवाइड करो, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, 16 बार जाएगा, तो 16 दिन 48 आ जाएगा। माइनस करो कितना होगा, 2 नीचे बीच में दाग दो, ऊपर 2 चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा नीचे, 16/2/3 वर्ष आ जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ष। दिस इज आंसर। चलो नोट डाउन करो सब कोई। अब हम लोग नेक्स्ट गणित करते हैं, नंबर 10, नंबर 10। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करके देखें। यानी कि प्रतिशत वार्षिक ब्याज मतलब होता है रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हम लोगों को। तो मूलधन दिया है 292 रुपए, समय कितना दिया है, एक दिन, ब्याज कितना दिया है 5 पैसा। तो इसका क्या निकालना है हम लोगों को, बस रेट निकालना है। नंबर 10 देखो सब कोई, मूलधन यानी कि पी कितना दिया है 292। ठीक है, अच्छा समय कितना दिया है, एक दिन। ठीक है, अच्छा दिन को हम लोग क्या कन्वर्ट कर दो ना वर्ष में, 365 दिन, सॉरी ये वर्ष होगा ना, है इतना गलती होता है, 365 वर्ष, 1/365 वर्ष। तो और क्या दिया है, समय हो गया है, और हाँ क्या दिया है हम लोग का, रेट निकालने बोला हम लोगों को, है ना, यस। हाँ, तो एसआई भी दिया गया है, यानी कि साधारण ब्याज भी दिया है। कितना दिया है, 5 पैसा। 5 पैसा को हम लोग रुपए में कन्वर्ट कर दो, तो क्या करेंगे, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो इसी 100 से हम लोग क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया, ये रुपया आ गया। क्या आ गया, रुपया। डिवाइड कर सकता है, तुम काट सकता है। अच्छा, तो हम लोग को क्या निकालना है अभी, रेट निकालना है। क्या निकालना है, कितना परसेंटेज आएगा, ये रेट कितना परसेंटेज में आता है ना, अंडरस्टैंड। तो चलो शुरू करते हैं, लोग इसको लिखेंगे, रेट कब निकालेंगे हम लोग, अभिष्ट ब्याज दर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रेट। रेट का फॉर्मूला क्या है, एस आई डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू क्या लिखना है, टी। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, एस आई क्या हो जाएगा तुम्हारा, एस आई हो गया हम लोग का 5/100 इंटू ये 100 हो गया, डिवाइडेड बाई पी, पी का वैल्यू कितना है 292 इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा, और टाइम कितना है 1/365। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब देखो ये 100 एक बार, 100 एक बार कट गया, तो ऊपर में कौन बचा, 5। ठीक है, तो ऐसा करो, हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको, 5 करो, इसको ऊपर में 5 बचा,
ये डिवाइड जो है इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे का संख्या क्या हो जाएगा, उलट पलट हो जाएगा। नीचे का एक जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा कितना, 292 इंटू ये जो फ्रैक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ऊपर में जाएगा 365, नीचे आ जाएगा 1। अंडरस्टैंड। देखो अब इसको हम लोग कितना से काटेंगे, यही हम लोग का चैलेंज है। तो ये देखो ये कटेगा हम लोग 73 से। ठीक है, 73 से कटेगा, 73 से इसको काटेंगे तो हम लोग मिलेगा तुम्हारा कितना होगा तुम्हारा, 73 से हम लोग काटेंगे तो इसको 5 बार होगा और इसको कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा। देखो 73 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 5 बार, ये 4 बार जाएगा। अंडरस्टैंड। तो कितना आ जाएगा, देखो अब ऊपर में कितना बचा, देखो कितना हुआ, 5 5 जा 25, नीचे कितना आया 4। तो 4 से अब 25 को क्या करना, ये हो गया तुम्हारा रेट, भी इतना भी लिख सकता है। ये आगे बढ़ो, तुम क्या करेंगे, 25 को 4 से डिवाइड करो कितना, 6 बार में, 4 6 24, माइनस करो कितना हुआ 1। बस मिक्स फ्रैक्शन में आएगा आंसर, नीचे ऊपर का 1 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे का 1 और ये 4 जो आएगा नीचे का नीचे रहेगा। 6.1/4 क्या आ गया, ये परसेंटेज। दिस इज आंसर। 11 नंबर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या है क्वेश्चन, 8% वार्षिक सरल ब्याज दर से कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज 168 रुपए होगा, बोल रहा है। कितने वर्ष में बोला है, समय निकालना है। तो देखो 11 नंबर मैथ है, इसमें प्रिंसिपल अर्थात मूलधन कितना दिया गया है, 600 रुपए दिया। ठीक है, और एसआई भी ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 168 रुपए दे दो, रुपए दे दो। रेट दे दिया है, रेट कितना है 8% दिया है। समय यानी कि टाइम, टाइम निकालना है कि नहीं, बस हो गया। तो समय निकालेंगे हम लोग, वी नो समय यानी कि टाइम बराबर एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना होगा, पी इंटू आर। तो एस आई वैल्यू बिठा दो, एस आई का वैल्यू 168 इंटू 100, पी का वैल्यू कितना होगा 600, आर का वैल्यू कितना हुआ 8। आराम से काटो, तुम इससे काट सकता है तो तुम ये दो, एक तो हाँ एक बार जा रहा है, देखो एक बार में ही जा रहा है, 8 से एक बार, 8 से 168 को देख के लग रहा है 8 से जाएगा, 8 दूने 16, 8 एकम 8, ठीक है 21 हुआ। इससे काटो तुम, 2 0 तो काट सकता है, 3 से काट रहा है कि नहीं, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार आया, कितना आया 7 बाई नीचे 2, 2 एकम 2, तो 7/2। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये टाइम आया ना, टाइम अर्थात वर्ष में आया है। तो इसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 दूने 6, बस मिक्स्ड फ्रैक्शन बने, मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, नीचे का 1 ऊपर जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3.1/2 वर्ड्स आया। आज के लिए मैथ्स क्लास यही अंत हुआ। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।